आओ बच्चों, आज क्लास 5th का 3rd चैप्टर की रिवीजन करते हैं। जैसे ऑलरेडी मैं फर्स्ट 2 चैप्टर की रिवीजन कर चुकी हूँ। अगर आप सभी को वो जैसे आपको इजी हो गया, वहाँ से आपका कोई चैप्टर रिवाइज करना है आपके, जैसे टर्म 1 के एग्ज़ाम अब शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, तो आप जो भी आप ट्यूशन में करते हो लर्न, अगर मम्मा के पास बैठ के करते हो तो आपके लिए ये इजी हो गया कि आप यहाँ से सुन के भी इसको लर्न कर सकते हो। और जब भी आप यहाँ से कुछ भी आप सुनते हो तो आपने जो भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट भी ज़रूर करना है। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन के बारे में पूछना है, अगर आपको कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना है। वो आपकी क्वेरी कुछ भी होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकती हूँ। तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है उसको। आपका है अब चैप्टर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। What symbol signify the start of a formula in Excel? किससे होता है? हमें ऑलवेज जब भी हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्सेल में तो आप सबसे पहले इक्वल का साइन यूज़ करते हो। जब तक आप इक्वल का साइन यूज़ नहीं करोगे तब तक आपके फॉर्मूला की कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं आएगी, वो सब कुछ रॉन्ग होगा। तो आपने क्या करना है? इक्वल का साइन यूज़ करना है। तो इसमें इसका क्या है? थर्ड है इसकी ऑप्शन सी, इक्वल का साइन है, वहाँ पे टिक लगाना है। नंबर 2 है विच ऑपरेटर सिंबल्स इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंटेशंस इन एक्सेल। एक्सपोनेंट का आपको साइन पता होना चाहिए कौन सा वाला है। देखिए यहाँ पे 3 साइन दिए गए हैं, ए में एक्सपोनेंट का ही है और बी में परसेंटेज का है, सी में हैश टैग है। तो ये वाला आपका है एक्सपोनेंट का साइन, तो ये इस पे आपने टिक लगाना है। नंबर 3 है विच वैल्यू ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन एक्सेल रिटर्न। किस में आती है? ऑलवेज जो लॉजिकल वैल्यू होती है, जैसे हम बोलते हैं कि इफ़ ये वाली वैल्यू ये है, इफ़ ये वाली वैल्यू ये है, तो उसके बाद आपकी एक वैल्यू आती है ट्रू आती है, जहाँ आती है फॉल्स। तो ये लॉजिकली जो ऑपरेटर है हमारा यहाँ पे यूज़ होता है। इसमें 3 ऑप्शन दी गई है आपको, नंबर, टेक्स्ट एंड ट्रू फॉल्स। तो इसमें ट्रू फॉल्स ही होता है ऑलवेज यूज़, कि ये एक वैल्यू सही नहीं है तो फॉल्स आएगा, अगर सही है तो उसका आंसर आएगा ट्रू। नंबर 4 है द डैश फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाइएस्ट वैल्यू इन द रेंज इन एक्सेल। इसका है मैक्स। मैक्स से पता चलता है कि मैक्सिमम की बात की गई है। जैसे एक ऑप्शन है मिन, तो वहाँ पे मिनिमम की गई है। तो इसमें क्या बोला है? हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट किससे होगी, किस फंक्शन से होगी? जो मैक्सिमम है, मैक्स फंक्शन है। इसका ऑप्शन है बी, तो इसका आंसर बी आएगा। नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन एक्सेल। इसका आंसर है स्टैटिक। ए ऑप्शन है, नंबर बी रिलेटिव है, नंबर 3 एब्सोल्यूट है। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर है स्टैटिक। नंबर 6 है विच चार्ट डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल के जैसा आपके पास कहाँ डाटा शो होता है? जब आप चार्ट यूज़ करते हो तो कॉलम भी सीधा वाला होता है, ऐसे जैसे आपका रेक्टेंगल जैसा होता है। रडार भी नहीं होता इसमें, उसकी भी लाइंस होती हैं। और जो पाई है, पाई होता है सर्कल टाइप हमारा, तो इसका आंसर है पाई। नंबर नेक्स्ट है आपकी ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1 है कांस्टेंट ऑफ द फॉर्मूला are two ways to entering data in cell. Constant and formulas are two ways to entering data in cell. टू टाइप से आप एंटर कर सकते हो उसमें डाटा, तो ये ट्रू है, ये हम टू टाइप से कर सकते हैं।
तो नंबर 2 है सेल रेंज रेफरेंस मस्ट स्टार्ट विद द लेटर। सेल रेंज रेफरेंस मस्ट स्टार्ट विद द लेटर, ये फॉल्स है आपका। नंबर 3 है द मैक्स फंक्शन इज एक्सेल रिटर्न द लोएस्ट वैल्यू इन द रेंज। नो, अभी मैंने पहले बताया था कि मैक्स हाईएस्ट वैल्यू के लिए होता है, तो ये है फॉल्स। नंबर 4 है रिलेटिव रेफरेंस इन एक्सेल एडजस्ट ऑटोमेटिकली वाइल कॉपिंग फॉर्मूला। यस, ये ट्रू है आपका। नंबर 3 एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स द वैल्यू विच आर डायरेक्टली एंटर्ड इन अ सेल आर कॉल्ड। जो डायरेक्ट एंटर होती है वैल्यू सेल में उसको बोलते हैं कांस्टेंट। नंबर 2 है द रेंज रेफरेंस इंक्लूड बोथ एंकर पॉइंट्स सेपरेट बाय अ कोलन। कोलन जैसे दो बिंदियां होती हैं उसको बोलते हैं कोलन। कोलन से आपका थोड़ा सेपरेट दिखता है वो। जब भी आप कोई वैल्यू एंटर करते हो तो आपको एक्सेल में ऐसे कोलन आता है उसमें, जैसे एड्रेस बार में भी होता है, और आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो उससे वो अलग अलग दिखता है कि ये कॉलम है ये रो है, तो उस किससे होता है सेपरेट, कोलन से। उसके अंदर दो बिंदियां और लगी होती हैं। नंबर 3 है एवरी सेल इन ए वर्कशीट हैज अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड। एवरी सेल इन अ वर्कशीट हैज अ यूनिक एड्रेस, सबका एक अलग से एड्रेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस। सेल का रेफरेंस दिया होता है कि ये वाला सेल है, ए है, बी है, सी है, और रो का भी ऐसे ही होता है, 1 2 3 से होती है वो। नंबर 4 है द डैश फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द रेंज इन एक्सेल। तो एवरेज के लिए एवरेज फंक्शन है हमारे पास, तो इसमें 4th में आएगा एवरेज। नंबर डी एक्सरसाइज है इसकी, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इसमें 4 हमें दिए गए हैं, जैसे डाटा सीरीज, डाटा ऑब्जेक्ट, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चारों है क्या है। ये चार्ट के कंपोनेंट्स हैं, इसके अंडर ही हम चार्ट का काम करते हैं। डाटा सीरीज में क्या है, पहला इट इज द ग्रुप ऑफ डाटा। इसमें एक नहीं होता, जैसे ग्रुप ऑफ डाटा होता है फ्रॉम विच अ चार्ट इज ड्रिव्ड, जहाँ से हम चार्ट अप्लाई करते हैं वहाँ पे ये ग्रुप ऑफ डाटा को शो करता है। नंबर 2 है डाटा ऑब्जेक्ट। चार्ट आर मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड डाटा ऑब्जेक्ट। डाटा ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं। चार्ट आर मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स। क्या बनाता है चार्ट, वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड डाटा ऑब्जेक्ट। नंबर 2 है चार्ट एरिया। इट इज द एरिया वेयर चार्ट कंपोनेंट आर एनक्लोज्ड, जहाँ पे सारे हमें दिखते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो होता है चार्ट एरिया। जहाँ पे सारे पूरे कंपोनेंट हमें उसके दिखते हैं, दिखाई देते हैं, वो होता है चार्ट एरिया। नंबर नेक्स्ट है प्लॉट एरिया। इट इज द एरिया ऑफ द चार्ट वेयर द एक्चुअल चार्ट इज प्लॉटेड। जहाँ पे आप चार्ट बनाते हो, किसी चीज का चार्ट अप्लाई करते हो, जैसे आपके पास कोई टेबल है, आपने उसका चार्ट कोई भी दिखाना है, वो कॉलम में हो, पाई में हो, किसी में भी हो, तो आप जहाँ पे उसका चार्ट इंसर्ट करते हो वो ही, उसे ही प्लॉट एरिया कहते हैं, जहाँ पे चार्ट बनता है। तो आप सभी बच्चों ने यहाँ से इसका एक्सरसाइज की रिवीजन करनी है, और उसके बाद जो अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लेना, और लाइक कमेंट भी जरूर करना। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ लेना यहाँ से हमें कमेंट करके। तो यहाँ से तैयारी कर लेना, मम्मा को नहीं तंग करना है किसी काम के लिए भी, तो ये तो आप यहाँ से ही कर सकते हो। जैसे पहले आपके हो चुके हैं टेस्ट भी, ऑरल भी हो गया सी, और ऑरल के बाद पहले वो हो गया आपका रिटन टेस्ट है, फिर ऑरल हो गया, उसके बाद वर्कशीट भी हो गई। तो आपने यहाँ से रिवीजन करना है इसका।
Okay, thank you and have a nice day.